सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से कलेक्ट ऑफिशियल क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक का पीएनबी का क्लर्क से ऑफिसर के लिए हमारे पास प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका पीएनबी एग्जाम के लिए, पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज कवर करेगा। पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सारे सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाते हैं, नोट्स हो जाते हैं, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो जो है हो जाएगा। आपको 3 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये का 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये का लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ए ऑप्शन पाइए। क्वेश्चन नंबर 1 पाइए। ए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी विच फॉर्मुलेट रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी कौन सा है जो फॉर्मुलेट करता है रूल्स और गाइडलाइंस फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस के लिए। ए ऑप्शन है एफईडीआई, बी ऑप्शन आरबीआई, सी ऑप्शन है एफईएमए, डी ऑप्शन है FIMMDAI, फिमडाई। सही ऑप्शन है फिडाई होता है, एफईडीआई ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सचेंज अर्नड डबल ई दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। बोलते कितना मैक्सिमम अमाउंट अब जो होता है फॉरेन अर्नड जो किया आपने वो डिपॉजिट किया जा सकता है आपका एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट में, EFC अकाउंट में। ए ऑप्शन 25% ऑफ डबल ई, बी ऑप्शन 100% डबल ई, सी ऑप्शन है 75% डबल ई, डी ऑप्शन 50% डबल ई। यानी जो विदेश से पैसा आप कमा रहे हो, कुछ सामान बेच रहे हैं फॉरेन कंट्री में, आपको जो डॉलर में पेमेंट करेगा, चाहे जो भी करेंसी पेमेंट करता हो, वो जो पेमेंट कर रहा है वो कितना परसेंट इस अकाउंट में मंगा सकते हैं जिसका नाम एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। पूरा 100% मंगा सकते हैं, तभी तो फायदा होगा भैया। आई अकाउंट खोला भी इसीलिए जाता है कि आप एक्सपोर्टर लोग पैसा अपना फॉरेन करेंसी का मंगा सकें। बिल्कुल 100% मंगा सकते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3। टू ओपन RFC अकाउंट द स्टे अब्रॉड ऑफ रिटर्निंग इंडियंस शुड बी मिनिमम। जो ओपन करना चाहते हैं RFC अकाउंट, जो विदेश में रहे हैं, भारत से में अब लौट के आ रहे हैं, मिनिमम कितना समय आपको विदेश में रहना होगा। ठीक है, नहीं, जो लोग विदेश में रहे हैं, भारत अब लौट के आ गए हैं, तो उन्हें अब भारत में कितना साल रहना होगा। ए ऑप्शन है मिनिमम 1 ईयर, बी ऑप्शन मिनिमम, ए ऑप्शन मिनिमम 3 ईयर, बी ऑप्शन मिनिमम 1 ईयर, सी ऑप्शन मिनिमम 2 ईयर्स, डी ऑप्शन है नो सच क्राइटेरिया। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मिनिमम 1 साल आपको भारत में रहना होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग डेबिट विल बी अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेबिट विल बी अलाउड इन NRO अकाउंट। किस प्रकार का डेबिट आप कर सकते हैं NRO अकाउंट में जिसको अलाउ किया गया है। ठीक है। ए ऑप्शन है ऑल ए ऑप्शन है ऑल लोकल पेमेंट्स इंक्लूडिंग डेबिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सारा लोकल पेमेंट जिसकी डेबिट आप कर रहे हो, यानी इन्वेस्टमेंट, सारा लोकल पेमेंट जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत में, उसकी डेबिट कर सकते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका रेमिटेंस एब्रॉड ऑफ करंट इनकम लाइक रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। आप जो रेमिटेंस विदेश में कर सकते हैं, जैसे जो करंट इनकम हो गया, जैसे हो गया रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, डिविडेंड हो गया, ये विदेश में आप भेज सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सी ऑप्शन है रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स अप टू $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। आप विदेश में रेमिटेंस का सेल प्रोसीड्स का भेज सकते हैं पैसा अप टू $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। डी ऑप्शन ऑल द सारी बातें सही हैं। ठीक है। अब इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जहाँ बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेबिट, किस प्रकार डेबिट आप कर सकते हैं NRO अकाउंट में। तो ये ऑप्शन बोले जहाँ आप इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहे हैं उसके लिए पैसा आप कटवा सकते हैं, जहाँ आप लोकल पेमेंट में पेमेंट करना है। ये बात सही है, ये ऑप्शन सही है। फिर बी ऑप्शन बोलता है कि जो विदेश में आप पैसा भेजना चाहते हैं, बी ऑप्शन के जो बी ऑप्शन बोलता है जो विदेश में पैसा भेजना चाहते हैं, जैसे करंट इनकम हो गया, रेंट का, इंटरेस्ट का, डिविडेंड का, ये भी सही है। सी ऑप्शन रेमिटेंस जो कर सकते हैं आप, जो भी आपका यहाँ प्रॉपर्टी हो, कुछ भी होगा, उसको बेच दिए अपने सेल प्रोसीड्स के एसेट्स को, अब एसेट्स को बेच के आप $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर भेज सकते हैं। ये बात भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, यानी सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 5। फॉरेन फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक्स अकाउंट कैन बी ओपनड इन द नेम ऑफ द फॉलोइंग। जो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक है, ठीक है, वो अकाउंट ओपन कर सकता है किस नाम पे। ऑप्शन है फॉरनर्स, बी ऑप्शन LIC और OCIC, ऑप्शन है ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट है में आप जो बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं उसको आप ओपन कर सकते हैं NRI के रूप में, चाहे OCI के रूप में आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आदमी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट खुलाना चाहता है, ठीक है, FCNR, तो NRI होगा या फिर OCI होगा, वही तो खोलेगा ना बैंक में अकाउंट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। UCP 600 use the words about or approx used in connection
with the amount of letter of credit, quantity of goods, price per unit. LC are construed as following tolerance not to exceed. जब बोलता है UCP 600 जो शब्द है अबाउट का अप्रॉक्स का जहाँ यूज़ किया जाता है कनेक्शन में अमाउंट जो होता है एलसी का क्वांटिटी ऑफ गुड्स का या फिर प्राइस पर यूनिट का जहाँ एलसी को कंस्टिट्यूट किया गया है जहाँ टॉलरेंस आपको एक्सीड नहीं होना चाहिए कितने से ज़्यादा। ये ऑप्शन है 15% मोर और 15% लेस देन। बी ऑप्शन 10% मोर 10% लेस देन। सी ऑप्शन 5% मोर 5% लेस देन। डी ऑप्शन 2% मोर 2% लेस देन। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 10% से 10% मोर लेस है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, ए नॉमिनेटेड बैंक negotiating or issuing bank have a maximum of dash dash following the day of presentation to determine if documents are in order। जो नॉमिनेटेड बैंक होता है जो नेगोशिएटिंग करता है या जो इशूइंग बैंक होता है वो मैक्सिमम कितने दिन के लिए जिस डेट को प्रेजेंटेशन किया गया वो डिटरमाइन कर सकता है जहाँ डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर है। ये ऑप्शन है 5 वर्किंग डेज, बी ऑप्शन है 5 बिजनेस डेज, सी ऑप्शन है 5 बैंकिंग डेज, डी ऑप्शन है 5 कैलेंडर डेज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 5 बैंकिंग डेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ए फर्म रिसीव्स रॉ मटेरियल फ्रॉम जर्मनी फॉर प्रोसेसिंग एंड री एक्सपोर्ट, व्हाट टाइप ऑफ गारंटी शैल बी इशूड फॉर दिस। बोलते हैं फर्म रिसीव करता है रॉ मटेरियल जर्मनी से, प्रोसेसिंग करता है और उसको री एक्सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे किस प्रकार गारंटी इशू की जाएगी इस चीज़ के लिए? ए ऑप्शन है फाइनेंशियल गारंटी, बी ऑप्शन है परफॉर्मेंस गारंटी, सी ऑप्शन डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डी ऑप्शन थर्ड पार्टी गारंटी। यहाँ इशू की जाती है परफॉर्मेंस गारंटी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ ट्रू इन केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट गारंटी। डेफर्ड पेमेंट गारंटी के संदर्भ में कौन सी बात सही है? ए ऑप्शन है ए गारंटी गिवन फॉर पेमेंट विच हैज़ बिन डेफर्ड और पोस्टपोन्ड। ये उस प्रकार की गारंटी की पेमेंट की जा रही है जो कि डेफर्ड हो गया चाहे पोस्टपोन्ड हो गया। बी ऑप्शन इट हैज़ बीन इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्ट कस्टमर्स, ये इशू की जा रही है ऑन द बिहाफ ऑफ इम्पोर्ट कस्टमर्स। डी सी ऑप्शन हो जाएगा इट इज़ यूजुअली गिवन फॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, हम इसे देते हैं कैपिटल गुड्स की परचेज के लिए। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सारी बातें सही हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसके इसमें? तो यहाँ अगर बात करें डेफर्ड पेमेंट गारंटी का, तो गारंटी जो दिया जाता है पेमेंट के लिए जो कि डेफर्ड होगा या चाहे पोस्टपोन्ड होगा, ठीक है, उसके लिए दे सकते हैं, सही है। बी ऑप्शन है कि इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्ट कस्टमर्स, ये भी सही है। सी ऑप्शन है यूजुअली दिया जाता है जब परचेज करने कैपिटल गुड्स को, ये भी सही है। डी ऑप्शन जो ऑल द अबव, यानी सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज। जो ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है? ए ऑप्शन टू इनेबल सब्सटेंशियल ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, आपको इनेबल किया जाए सब्सटेंशियल ग्रोथ मिले एक्सपोर्ट्स में भारत से। बी ऑप्शन है वैन भारत से एक्सपोर्ट में सब्सटेंशियल ग्रोथ दिखे। बी ऑप्शन है टू इंक्रीज परसेंटेज शेयर ऑफ ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड, आपको इंक्रीज करना परसेंटेज शेयर जो ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड का होता है। सी ऑप्शन है टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड, आपको इम्प्रूव करना बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड को। डी ऑप्शन जो ऑल द अबव, सारी बातें सही है। देखो जो ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, ये ऑप्शन क्या बोलता है कि सस्टेनेबल या इनेबल करना सब्सटेंशियल ग्रोथ, इनेबल करना सब्सटेंशियल ग्रोथ एक्सपोर्ट में भारत के लिए, सही है। बी ऑप्शन है कि आपको इंक्रीज करना है परसेंटेज शेयर ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड का, ये भी सही है। आपका सी ऑप्शन है कि इम्प्रूव करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड, ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल देव, ऑल ऑफ देव, सारी बातें सही है। देखिए ये सारी बातें आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का सही है, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन आपका क्लर्क से ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 के सिलेबस, सारे सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगी, नोट्स हो जाएंगी, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोज हो जाएगा, 3 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 7042586847 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jbcabbank.promotions.com, ईमेल आईडी हो जाएगा city713@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।